तो वेलकम एवरीवन तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कोड डायमंड, जहाँ हम कोडिंग सिखाते हैं। तो हमारा सी लैंग्वेज का सीक्वेंस चल रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किए थे, और इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के गो थ्रू होंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए क्या होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट एक तरीके से ग्रुप है लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स का, और ये अपने को जो कोड एग्जीक्यूट होगा इनके थ्रू, वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और इनके मतलब कई टाइप्स होते हैं, जैसे ओनली इफ स्टेटमेंट, ओनली इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, लेटर इफ एल्स जिनको बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस भी इसी के थ्रू आते हैं। स्विच केस भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले चलता है अपन इफ स्टेटमेंट में। तो आपको ये तो पता ही होगा, इफ़ एल्स स्विच केस ये सारे कीवर्ड हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि टोकन्स के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। तो उसके लिए अपन आते हैं अपने VS कोड में। तो देखिए इफ़ एल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ दो कंडीशन होगी, या तो ट्रू या फॉल्स। इस सीन को आप ऐसे भी समझते हो, या तो कोई टीम मैच खेलती है तो या तो वो हारती है या जीतती है। टाई होता है वो अलग केस है, उसको अपन नेस्टेड इफ एल्स में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अपन दो ही केस लेके चल रहे हैं, या तो वो टीम हारती है या वो टीम जीतती है। ओके, वैसे ही जैसे सेम ही है ये एक तरीके से, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो 0 या 1, दो ही केस बनेंगे। और दो ही केस के लिए अपन इफ एल्स यूज कर देंगे। दो से ज़्यादा केसेस बनेंगे तो अपन नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि इफ एल्स के अंदर भी कंडीशन आ जाए, कंडीशन के अंदर कंडीशन। जैसे किसी को नहाना है, तो या तो नहीं नहाएगा या नहाएगा, लेकिन उसको एक और कंडीशन दी जाए कि गर्म पानी से नहाएगा या ठंडे पानी से नहाएगा। इस और जैसे गर्म पानी से नहाएगा वो ठंडे पानी से नहाएगा, तो ये केस हो गया नेस्टेड इफ एल्स का। और अगर किसी को नहाना है तो या तो वो नहाएगा नहीं नहाएगा। तो ये हो गया सिंपल इफ एल्स का एग्जाम्पल। सिंटेक्स देख लेते हैं पहले अपन इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। तो सबसे पहले अपना प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव अपन लिखेंगे, जो कि हेडर फाइल होगी, हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये VS कोड का फ़ायदा आपको पता ही है, सजेशन दे देता है। टेक इंक्लूड कंसोल पुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, डालेंगे इंट मैन, कोड करेंगे अपना स्टार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ मतलब सबसे पहले अपन सिंटेक्स के बारे में जान लेते हैं। पहले तो इफ़, इसके अंदर कंडीशन, यहाँ है ये आपकी कंडीशन, यहाँ आएगी आपकी कंडीशन, इफ़ के अंदर आपकी कंडीशन आएगी। ओके, और नीचे फिर यहाँ आएगा स्टेटमेंट आपका जो भी है। सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट अपन यूज करते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले कोड लिख के दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले अपन वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। जैसे आपको मतलब इवन नंबर या ओड नंबर निकालना है किसी नंबर का। ओके, आपको ये नहीं पता कि यार नंबर इवन है या ओड है। देखिए यहाँ दो ही केस है, जैसे आपने इन स्कैनफ के थ्रू इनपुट 10 लिया, तो या तो वो इवन है या ओड है, दो ही केस है, तीसरा कोई केस नहीं बन रहा। तो इवन क्या है, ट्रू, तो इवन प्रिंट हो जाएगा। उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले अपन एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं ए, और फिर प्रिंट एफ देते हैं। एंटर ए, स्कैनफ के थ्रू इसकी वैल्यू इनपुट ले लेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर दे देंगे अपने इसका एड्रेस, जो कि है %a, दे दिया। अब देखिए, अब यहाँ एफ और एल्स का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो एफ, फिर लगाते हैं अपन कंडीशन। अब इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है कि जिसमें 2 से वो पूरी तरह डिविजिबल हो, रिमाइंडर 0 हो जब उसको 2 से डिवाइड करें। तो ए मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, प्रिंट एफ ए इज़ इवन नंबर। ये तो हो गया अपना ट्रू वाला केस, जो कि कोड एग्जीक्यूट करेगा।
और फिर अपन चलते हैं एल्स वाले केस में। एल्स प्रिंट एफ ए इज़ ऑड नंबर। दो ही केस होंगे सिंपल, या तो ऑड या इवन। तो कोड रन करते हैं अपन। एक को मान लीजिए आपने 45 दिया, देखिए यहाँ ऑड नंबर आ गया, आपको पता है ऑड नंबर है 45। और एक और एग्जांपल इसका देखना चाहते हैं अपन, तो ने 20 दिया तो इवन नंबर आ गया। बेसिकली यही अपन इवन और ऑड का एग्जांपल भी हो गया अपना साथ साथ, और इफ एल्स की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई आपकी। ओके, तो और नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं। इनमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आप इफ़ के केस में और एल्स के केस में अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीपल केसेज है तो वीएस कोड में लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस इनमें एरर आ जाता है, इनमें लगाने की ज़रूरत है ब्रेसेट्स। चलो तो फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। मैक्सिमम ऑफ बिटवीन टू नंबर्स। अपने पास दो नंबर है और उनके अंदर मैक्सिमम नंबर बताना है कि दो नंबर में बीच मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले अपन दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ए एंड बी। और सबसे पहले प्रिंट एफ ले लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर ए, और इसका ले लेते हैं इनपुट। फिर अपन ले लेते हैं बी के लिए इनपुट, प्रिंट एफ एंटर बी। अच्छा, मैं यहाँ बैक स्लैश एन लगा लेता हूँ जिससे समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। न्यू लाइन कैरेक्टर है, और ले लेते हैं इसका इनपुट। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने दे दिया, एड्रेस इसका एंड बी है। अच्छा, यहाँ एरर आ जाएगा, एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया, कोमा लगाना था, ये हो गया। अब देखिए, अब कंडीशन लगाएंगे अपन, इफ ए इज ग्रेटर बी एंड प्रिंट एफ ए इज मैक्सिमम एल्स प्रिंट एफ बी इज मैक्सिमम। सिंपल है, कोड रन करके देख लेते हैं अपन। एंटर ए की वैल्यू मान लीजिए आपने दी 45 और बी की वैल्यू आपने 12 दी। तो देखिए आपको दिख रहा है ए इज़ मैक्सिमम। आप चाहे तो और कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। देखिए, अपन इफ एल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो दो एग्जांपल से की है, एक तो इवन ऑड नंबर निकालना और मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर निकालना। अब नेस्टेड इफ एल्स और लेटर इफ एल्स की अपन अंडरस्टैंडिंग लेंगे, मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स, मैक्सिमम अमंग थ्री नंबर, तीन नंबर है उनके बीच मैक्सिमम कौन सा नंबर आएगा उस एग्जांपल के थ्रू। तो चलिए फिर देखते हैं अपन नेस्टेड इफ एल्स और लेटर इफ एल्स क्या है। मैक्सिमम नंबर्स बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्री या मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर देखने के लिए आप सबसे पहले एक फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा। वो फ्लो चार्ट क्या है देखते हैं। वो फ्लो चार्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपन। फ्लो चार्ट को अपन कैसे देखेंगे, जैसे आपके पास तीन नंबर है ए बी और सी। बेसिकली तीन ही नंबर लेंगे, ए बी और सी। ओके, तो मान लीजिए कि ए जो है, अच्छा थोड़ा सा एनोटेट करने में प्रॉब्लम होगी तो अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। ए बी से बड़ा है, अपन ने ये चीज़ मान ली। ओके, तो या तो इसके एक ही केस हो गया, या तो यस मतलब ट्रू या नो।
ओके, यस है तो अपन एक कंडीशन और चेक करेंगे कि वो तीसरे नंबर से भी बड़ा हो, जिससे वो मैक्सिमम हो जाए। तो तीसरा एक और केस है, वो चेक कर लेते हैं अपन। तीसरा जो केस होगा वो यह होगा कि ए इज ग्रेटर देन सी, कि वो सी से भी बड़ा हो। ओके, तो अगर इसकी भी कंडीशन में यस है, अगर ये भी ना यस ही है, तो सिंपल सा होगा ए मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ ए सी से भी बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, तो सिंपल है ए मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं नो वाली कंडीशन में। कि मान लीजिए नो है कि नहीं होगा ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी बड़ा है। इसका यही मतलब होगा कि भाई अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो बी बड़ा होगा, सिंपल है। और अगर बी बड़ा है यानी बी एक नंबर से बड़ा होगा, तो बी को अपन को दूसरे नंबर से भी बड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए वो मैक्सिमम हो जाए। और वो बड़ा नंबर क्या है, सी। हमें सी से भी बड़ा करना पड़ेगा इसको। तो मान लीजिए बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका यह मतलब होगा कि बी मैक्सिमम होगी। बी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि बी सी से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है। ओके, तो ये तो होगी इसकी यस वाली कंडीशन। अब मान लीजिए आप कि दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए अपने पास, कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो अपन यहाँ नो वाली कंडीशन पे फोकस करेंगे कि नो, नो मतलब ए सी से बड़ा नहीं है और बी सी से बड़ा नहीं है। ठीक है, ए और बी दोनों सी से छोटे हैं, तो इस कंडीशन का क्या मतलब होगा कि सी मैक्सिमम है। देख लीजिए, आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि 3 नंबर अपने पास ए बी और सी। अपन ने सबसे पहले ये एज्यूम कर लिया कि ए बी से बड़ा है। उसके दो केस होंगे, या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर वो छोटा है तो बी बड़ा है। फिर अपन चलते हैं बी पे, तो बी और सी में कंपैरिजन करते हैं। तो अगर बी और सी में बी बड़ा है तो बी ए और सी से दोनों से बड़ा हो गया, जिससे बी मैक्सिमम अपन ने कर दिया। अब इसी केस को, इस फ्लो चार्ट को अपन को कोड के रूप में कैसे लिखना है वो अपन देखेंगे वी एस कोड के अंदर। तो चलिए वी एस कोड के अपन अंदर चलते हैं और अपना कोड लिखते हैं। तो देखिए वी एस कोड के अंदर मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स कैसे निकालेंगे। 3 नंबर ले लिया अपन ने, ए बी और सी। कीबोर्ड के थ्रू इनका इनपुट लेने के लिए अपन प्रिंट एफ करते हैं सबसे पहले। एंटर ए बी एंड सी। ओके, न्यू लाइन कैरेक्टर दे देते हैं और अपन इनका इनपुट लेने के लिए स्कैनर फंक्शन का यूज करते ही हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे पहले, फिर इनका एड्रेस देना पड़ेगा एम्परसेंड ए कोमा एम्परसेंड बी कोमा एम्परसेंड सी, जो होगा इनका एड्रेस। अरे को सेमी कोलन, चाहिए हो गया। अब अपने पास है केसेस। उन केसेस को जो भी फ्लो चार्ट में अपन ने देखे थे, उन केसेस को अपन यहाँ कैसे समझ सकते हैं वो यहाँ अपन देखेंगे। तो देखिए कैसे कोड लिखेंगे। तो अपन डालेंगे सबसे पहले इफ़ की कंडीशन। तो ए इज़ ग्रेटर बी। अब यहाँ अपन नॉट का यूज करेंगे, नॉट ऑपरेटर का। नॉट ऑपरेटर यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू कोड एग्जीक्यूट होगा। मैंने आपको पहले बोला था यहाँ लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर अपन यहाँ यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर। ए इज़ ग्रेटर देन सी। अब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका जो इन आउटपुट है वो क्या होगा, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। देखिए ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, मतलब दोनों वैल्यू ट्रू है 1 1। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा।
चलते अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन के लिए एल्स इफ़, लेटर इफ एल्स का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ, यानी बी की वैल्यू डाल लेते हैं, बी इज़ ग्रेटर देन है एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो क्या प्रिंट होगा, बी इज़ मैक्सिमम। बी इज मैक्सिमम या ग्रेटर। तो यहाँ बी की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बी इज ग्रेटर। ऐसा ही अपन सी के लिए भी कर लेते हैं। अच्छा, एल्स की कंडीशन है जो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है तीसरी कंडीशन क्या ही होगी, प्रिंट एफ सी इज़ ग्रेटर। अपना कोड रन करते हैं और देखते हैं। एंटर ए बी सी की वैल्यू डाल दीजिए 10, 20 और 30। तो क्या मैक्सिमम है, सी। तो सी इज ग्रेटर आपके पास आउटपुट आ जाएगा। एक बात और, यहाँ इनपुट देते टाइम कोमा का यूज़ ना करें, नहीं तो कोमा की एस का वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ इनपुट देने के लिए स्पेस का यूज करें, जैसे आपने 3 नंबर दिए 10, 20 और 30, तो इनके बीच स्पेस दे दीजिए। कोमा अगर आप यूज करेंगे तो कोमा की एस का वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर तो देखते हैं, अभी स्विच केस स्टेटमेंट भी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर अपन चलेंगे लूपिंग पे, ऑटरेशन। ऑटरेशन कैसे करते हैं, लूपिंग, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये देखेंगे। फिर रिकर्सन और आगे कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो मतलब अभी असली प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी अपने पास कोड जो है वो 20-30 लाइन के जाने लग गए हैं। देखिए यहाँ मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स आपने निकाला, इवन ओड का आपने निकाला, आप चाहें तो कुछ और भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ध्यान रखिए अपना। और आगे भी इस चैनल पे ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने अभी सजेशंस बिल्कुल दें।